यहाँ किसी को हमारी कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि अब हम लोग आ गए हैं। बहुत तुम कैसे आ गई बेटा? हमारा तो एक पल भी मन नहीं लगा तुम्हारे बिना। आजा बेटा, दादी का लाडला घर आ गया। और कल मैंने तुझे याद किया, पता है तुझे? हो देख बेटा, विशंबर ठीक है ना अब? जी दत्ता जी। हाय अक्षरा। अच्छा चल जय कर दे। अच्छा चल भाभी माँ को जय कर, भामा जय करवाओ। तुम्हारे फादर घर जल्दी आ गए सुनकर बहुत अच्छा लगा। लेकिन तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई? तुम्हें तो थोड़े दिन और वहां रुकना चाहिए था ना, अपने घर पर। मेरा घर तो ये है अंतरा, और रही बात बाबूजी की, तो उन्होंने ही मुझे वापस आने के लिए कहा। उनकी खुशी तो इसी में है कि उनकी बेटी अपने घर में खुश रहे, सुखी रहे। और यहाँ पर भी तो बहुत काम अधूरे हैं जिन्हें पूरा करना बहुत जरूरी है। बहू, वैसे आज बहुत अच्छे समय पर लौट आई बेटा। कल घर में पूजा है। हाँ। पूजा किस लिए माँ? अंतरा बिटिया ने विशंबर के ठीक होने के लिए पूजा का सुझाव दिया था, जो हमारे को अच्छा लगा। उसी की तैयारियां चल रही है। थैंक यू सो मच अंतरा, सो नाइस ऑफ यू। तुम थकी हुई होगी ना बहू, रात भर चिंता में जागी होगी और आज सुबह से अस्पताल में हो। तुम लोग आराम करो। और बेटा सुबह जल्दी उठने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सब तैयारी हम देख लेंगे। हाँ। तुम हवन के लिए आ गए, उतना ही अच्छा है। अरे नहीं नहीं आंटी, आप क्यों करेंगी? मैं हूँ ना, मैं सब काम संभाल लूंगी। अक्षरा और आप आराम करिएगा। नहीं अंतरा, पूजा के बहुत काम होते हैं और तुम्हें ये सब पता नहीं है ना। मैं उठ जाऊंगी सुबह मदद के लिए। नहीं नहीं आंटी, बिल्कुल नहीं। माँ करने दीजिए ना, वैसे भी उसे ये मौका बार बार थोड़ा ना मिलेगा। क्यों अंतरा? एग्जैक्टली। देखने से तो नहीं लगता कि इन दोनों का पैचअप हुआ है। होना भी नहीं चाहिए, इतनी मुश्किल से तो झगड़ा करवाया था। ओह गॉड, मैं तो बहुत थक गई। सुबह जल्दी भी उठना है। ओह नो, मैं भी इतनी बड़ी पागल हूँ। मैंने क्यों ये पूजा का सरदर्द अपने मोल ले लिया? प्लीज मुझे माफ कर दीजिए नैतिक, प्लीज माफ कर दीजिए। इट्स ओके अक्षरा, गलती मेरी भी है। मुझे आपको सब कुछ पहले बता देना चाहिए था, लेकिन मुझे लगा कि ये बात बताने लायक है ही नहीं, इसलिए। एनीवेज, कोई चीज आदमी गलती कर ही सीखता है। और मैं आपसे वादा करती हूँ नैतिक कि दोबारा ये गलती मैं कभी नहीं करूंगी। बस मुझे आप माफ कर दीजिए प्लीज। एक शर्त। मुझे मंजूर है। अरे बिना सुने? नैतिक, जो भी शर्त है मुझे मंजूर है। तो पहले आप मुझे माफ कीजिए, तब मैं आपको माफ करूंगा। ये क्या कह रहे हैं आप? अच्छा सीरियसली कह रहा हूं, मुझे आपको सब कुछ पहले बता देना चाहिए था। अगर मैंने आपसे झूठ नहीं कहा तो सच भी तो नहीं बताया ना। और जैसे मुझे गुस्सा आया, आपको भी आ गया। मुझे सिचुएशन संभाल लेनी चाहिए थी। और मैं नैतिक प्लीज, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। माफी मुझे मांगनी चाहिए और पहले मैं माफी मांगूंगी, आप नहीं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे माफ कर दीजिए, गलती मेरी है। नैतिक मेरी गलती है। अच्छा मैंने आपसे कहा कि अच्छा एक मिनट। पता चला मेरी गलती करने के चक्कर में ना हम फिर से लड़ पड़े। एक काम करते हैं, आप मुझे और मैं आपको एक साथ सॉरी बोलते हैं। ओके? ओके। 1 2
3 माफ किया। I love you, अक्षरा। I love you too। वैसे एक बात मैंने आपसे बिल्कुल सच कही थी और आज भी वही कहता हूँ कि आपसे पहले मेरी जिंदगी में कोई लड़की थी नहीं और ना ही कभी होगी। वैसे नैतिक, आपसे पहले भी मेरी जिंदगी में कोई लड़का नहीं था, पर आपके बाद क्या? कौन? क्या? टुकु। ओह, वो चलता है। लेकिन फिर उस हिसाब से मेरी लाइफ में भी एक लड़की होनी चाहिए। कुछ भी बोलते हैं। वैसे नैतिक, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, और स्पेशली इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ देने के लिए। आप हॉस्पिटल आए ना नैतिक, तो मुझे ऐसा लगा कि बस अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। नैतिक मेरे साथ है, वो सब कुछ संभाल लेंगे। थैंक्स अक्षरा, मुझ पे भरोसा करने के लिए। देवर जी, ये भाभी आप मुझे बुलवा लिया होता, वहां दादा अकेले हैं। नहीं, अंशु और भोला है उनके पास, और अभी अभी उनकी आंख लगी है। ये फाइलें देनी थी आपको। जी, दादा ने भेजी। हाँ, मेरे बहुत कहने पर। ये फाइलें तो हम उनके सामने से हटा सकते हैं, उन्हें दफ्तर जाने के लिए भी रोक सकते हैं, लेकिन उनके विचारों पर तो कोई रोक टोक नहीं लगा सकते ना। उनके मन में कारोबार को लेकर जो चिंता चल रही है, उसे हम कैसे रोकें? तुम सही कह रही हो बड़ी बहू, हमें चिंता ना हो, इसलिए विशंबर अपनी परेशानी हमसे छिपाएगा। काम तो जैसे तैसे संभल जाएगा दीदी, पर जेठ जी की चिंता कैसे दूर होगी? होगी काकी, बाबूजी की चिंता जरूर दूर होगी। मैं करूंगा उसे दूर। काका के साथ मिलकर अपने बिजनेस की जिम्मेदारी को मैं संभालूंगा। बिजनेस में हुए घाटे को पूरा करूंगा मैं। तुम? शौर्य? हाँ काका, मैंने काम अलग किया था, रिश्ते नहीं बांटे थे मैंने। पहले पूजा की तैयारी कर लेती हूँ, बाद में प्रसाद बनाऊंगी। लगता है अभी तक सो रही है। अक्षरा, गुड मॉर्निंग। तुम बेकार ही इतनी जल्दी उठी। देखो सारा काम तो हो गया, अब तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, मैंने सब कर दिया। मैंने कहा था ना तुमसे कि मैं सारी तैयारियां कर लूंगी। देखो पूजा की सारी तैयारियां हो गई। सुबह 4 बजे उठ के मैंने रंगोली बना दी थी और सब डेकोरेशन भी, और हाँ, सबके बैठने के लिए मैंने चादरें भी बिछा दी हैं। तो अब तुम्हें कोई काम नहीं करना। आंटी जी ने कहा था कि पूजा की थाली तुम सजाओगी, पर मुझे लगा कि तुम थक गई होगी, तो मैंने पूजा की थाली भी सजा दी। अरे वाह बेटा, तूने तो कमाल कर दिया। हमें तो लगा था शायद तू अब तक उठी भी नहीं होगी। हाँ माँ, मुझे भी यही लगा था, लेकिन देखिए ना, हमारे आने से पहले अंतरा ने सब कर दिया। क्या हुआ आंटी, कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं,
ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा बहुत सामान इधर उधर रखा है, लेकिन तुम चिंता मत करो, बहू ठीक कर देगी। अब बहू। जी माँ। हे भगवान, शुक्र है इनकी आंख नहीं खुली। मैं जाकर सूजी भूनना शुरू करती हूँ बहू, फिर प्रसाद बना लेते हैं। अरे हाँ, महाराज जी को बाजार से और हवन की सामग्री लाने के लिए कहा था, चल देखते हैं लाए हैं या भूल गए। आंटी, एक्चुअली मुझे कुछ पूछना था, आप गलत मत समझिएगा। मैं जानना चाहती हूँ कि मैंने गलत क्या किया था। मैं तब से देख रही हूँ कि अक्षरा ने कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं ऐड की, वही सारा सामान है जो मैंने रखा था, बस इधर की चीज उधर और उधर की चीज इधर कर दी। तो मुझे समझ नहीं आया, इसलिए पूछ लिया। बहू, जब तुमने ही सब कुछ किया है, तुम ही समझा दो। जी माँ। अंतरा, आपने सब कुछ अच्छे से रख दिया था, बस मैंने चीजों का क्रम बदल दिया है। वो क्या है ना कि जब जिस चीज की जरूरत पड़ती है ना, वो तब उसी ऑर्डर में रखनी पड़ती है। पूजा के टाइम ध्यान मंत्रों में होता है, और अगर पंडित जी को कोई चीज की जरूरत पड़े तो वो उनके सामने ही होनी चाहिए। इससे टाइम भी बचता है और गलती होने के भी कोई चांस नहीं होते। हाँ बेटा, इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख लो ना, तो ऐन मौके पर भगदड़ नहीं मचती। हाँ, चीजें क्या कोई भी रख सकता है, लेकिन जिस तरह से चीजें रखी है ना, उससे पता चलता है कि इंसान को अपने काम की कितनी जानकारी है। जैसे हमारी बहू को। बहू, एक बार इसे भी बता दे कौन सी चीज कहाँ रखनी है, तो आगे से ये भी गलती नहीं करेगी। जी भाभी माँ। चलिए भाभी माँ, हम अपने काम निपटा लें। हाँ। आज से मैं अपना कमरा खुद ही साफ कर लूंगा। तन्नू, तुम्हें याद नहीं आना चाहिए था। तुम्हें पता है ना घर में वैसे ही कितनी परेशानियां हैं, और हमारी वजह से और कोई टेंशन हो, ये मैं नहीं चाहता। अंशु, मैं भी नहीं चाहती कि घर में हमारे वजह से किसी को कोई परेशानी हो, पर मैं तो तुम्हें सॉरी कहने आई थी यहाँ पर। वो वीडियो गेम वाली बात मैंने तुमसे इसलिए कही थी क्योंकि तुम बहुत टेंस लग रहे थे, और मुझे ऐसा लगा कि शायद गेम खेलकर तुम्हें थोड़ा रिलीफ मिल जाए, बस, और कुछ नहीं। पर शायद तुम्हें ऐसा लगा कि मुझे फूफा जी की तबीयत की कोई चिंता ही नहीं है। नहीं तन्नू, सॉरी, मैंने भी कुछ उल्टा ही सोच लिया। आई एम रियली सॉरी तन्नू। इट्स ओके, दोस्ती में तो सब होता ही रहता है। अच्छा, मैं चलती हूँ, नीचे बुआ के किचन में थोड़ी हेल्प कर देती हूँ। तन्नू, तुम्हारा भी रिजल्ट कल ही है ना? हाँ। मेरा भी। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, मेरे एग्जाम्स बिल्कुल अच्छे नहीं हुए। मेरा भी, पढ़ाई में मन कहाँ लगता था मेरा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, अगर मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया ना, तो माँ मुझे
अगर तन्नू का ये हाल है तो मेरा क्या होगा? पंडित जी प्रणाम। हवन की सारी सामग्री है ना? हाँ, सब कुछ। अंतरा, नहीं बेटा, वो बहू का स्थान है, वहां वो बैठेगी। सॉरी, मुझे पता नहीं था। कोई बात नहीं। बैठो बेटा। अंतरा, वहां बैठ जाओ पीछे। ओम गजाननम भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बू फलचारुपक्षं उमासुतं सौविनाशकारकं नमः विघ्नेश्वरपादमंगलम्। ओम सानंदवने संतमानंदवादुपाबिन्दं श्रीवाराणसीनाथनाथनाथं श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय। बहू ला। अक्षरा, ऐसा करो, नक्श को मुझे दे दो। तुम इजली पूजा कर लोगी ना, और वैसे भी धुएं से ये बेचारा परेशान हुआ होगा। अंतरा, संभाल के, लल्ला बहुत शैतान हो गया आजकल। आंटी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं संभाल लूंगी। ओम प्राणाय नमः स्वाहा। ओम उदानाय नमः स्वाहा। नक्श, क्या हो गया है? क्यों नहीं अच्छे से गोदी में आ रहे हो नक्श? नक्श, बहुत इरिटेट कर रहे हो। ओम आदित्याय नमः स्वाहा। बहुत स्मार्ट हो गए हो। हाँ? नारायणी नमस्तुते स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बू फलचारुपक्षं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादुपङ्कजं स्वाहा। खुश? अब जल्दी से मेरी चीजें दे दीजिए, वरना मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। ओके, देती हूँ। अक्षरा, आपने बाबूजी से बात कर ली? तबीयत ठीक है उनकी? हाँ, मैंने फोन किया था, लेकिन वो सो रहे थे। अभी बाद में दोबारा करूंगी। ठीक है, मैं ऑफिस से ही फोन कर लूंगा। लीजिए। हाँ, अरे, आपका रुमाल और घड़ी ये लीजिए, और आप ऑफिस जाइए। ओके? मन नहीं। क्यों? क्यों का क्या मतलब है? बस नहीं है मन। नैतिक, ऑफिस जाइए, वो ज्यादा जरूरी है। ओके? जी नहीं, ये ज्यादा जरूरी है। ऑफिस तो लेट जाया जा सकता है। अब इतने दिन हो गए, हम दोनों एक दूसरे से नाराज थे, तो फिर रोमांस करना तो बनता ही है ना? अच्छा, तो फिर ठीक है, एक काम करते हैं, आप फटाफट चेंज कर लीजिए और आपका लैपटॉप, घड़ी, रुमाल सब मैं वापस रख देती हूँ। और हाँ, एक और काम, आज ना मैं दिन भर कोई काम नहीं करूंगी, टुग्गू को भी माँ और भाभी माँ को दे दूंगी। फिर हम दोनों आराम से, प्यार से, अच्छे से पूरा दिन रोमांस करेंगे। हाँ, लेकिन नक्श आपसे पूरा दिन दूर रह पाएगा? कोई बात नहीं है नैतिक, ये ज्यादा जरूरी है ना। क्या हुआ? सारा रोमांस का भूत उतर गया? अब ये लीजिए और ऑफिस जाइए। ओके? अरे नैतिक, वो मैं कह रही थी कि वो आई एम सॉरी, मुझे नॉक करके आना चाहिए था। नहीं, इट्स ओके। मैं वैसे भी ऑफिस के लिए निकल रहा था। जो काम रह गया है वो मैं आकर कंप्लीट करता हूँ। नैतिक, क्या मैं भी तुम्हारे साथ ऑफिस चल सकती हूँ? एक्चुअली मेरे असाइनमेंट का कुछ काम बचा हुआ था। हाँ, जाओ ना, लेकिन आज तुम्हें अकेले जाना पड़ेगा।
क्योंकि आज पूरा दिन मैं फैक्ट्री में काम करने वाला हूँ। मैं काम करता हूँ, गुप्ता जी से कहकर ना तुम्हारे लिए कैबिन खाली करवा देता हूँ, तुम आराम से बैठकर काम करना। ओके बाय। बाय। वो मैं अभी आती हूँ। क्यों ऐसी चीज के पीछे भाग रही हो अंतरा जो तुम्हारी कभी नहीं हो सकती है? इससे सिर्फ तुम्हें दुख मिलेंगे और कुछ नहीं। तुम्हारी खुशियां तो कहीं और है। ये तो कोई बात ना बनी। ना भाई साहब, घर तो आपको आना ही पड़ेगा। हाँ अरे मैं कह रहा हूं ना आपको भाई साहब। हाँ भाई साहब, ये हुई ना बात। राधे कृष्ण। राधे भाई साहब का फोन था, आ रहे हैं? हाँ, उदयपुर आए थे किसी काम के लिए। बोली सोचा थारे से बात कर लूं। मन ने कहा फोन पे बात करी तो क्या करी, घर आओ आमने सामने बैठ के गपशप मारेंगे। बड़ी मुश्किल से मनाया है। बहुत अच्छा किया। भाभी जी भी आ रही है ना? बरसों बाद ही सही, रिश्ते सुधरे तो। हम उनका स्वागत बहुत अच्छी तरह से करेंगे दादाजी, पहली बार घर आ रहे हैं ना। हाँ छोटी दुल्हन, मैं राजबन्ना को भी फोन पे बता दूंगा। छोटी दुल्हन, तू बहू के साथ मिलकर सारी तैयारी कर दे। मैं तुम्हारे दादाजी को डॉक्टर को दिखा के बाजार से होते हुए आऊंगी। अरे पर भाभी माँ, तब तक अगर बोलो। नहीं बेटा, उनके आने से पहले हम जरूर लौट आएंगे। अच्छा फिर भाभी माँ एक काम कीजिए, आप माँ को भी साथ ले जाइए। नहीं तो आपको पता है ना पिछली बार आपको कितनी परेशानी हुई थी। नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं है। छोटी दुल्हन का यहाँ होना बहुत जरूरी है। वो पहली बार यहाँ आ रहे। सुना ना तुम्हारे दादाजी ने क्या कहा? उनका आदर सत्कार बहुत अच्छे से होना चाहिए। हाँ बहू, अब रसोई की जिम्मेदारी किसी को तो लेनी होगी। भाभी माँ मैं यहीं रुकती हूँ, लेकिन आप अकेली सब कुछ संभाल लेंगी? हाँ। एक्सक्यूज मी। एक बात की चिंता हो रही है मुझे। अब भाई साहब आएंगे और अंतरा को तो देखेंगे और पूछेंगे ये कौन है, तो मैं क्या जवाब दूंगी? मुन्ना की दोस्त है, ये बात सब थोड़ी ना समझेंगे। बिन ब्याही लड़की इस तरह हमारे घर में रह रही है भाभी माँ, भाई साहब कहीं बखेड़ा ना खड़ा कर दे। भाभी माँ मेरे ख्याल से तो अब अंतरा को चले जाना चाहिए। कितने दिन हो गए हैं उसे इस घर में रहते हुए। जब यहाँ रुकी थी तब परिस्थिति और थी, लेकिन अब तो ये भी संभल गई है। मैं आज ही मुन्ना से बात करती हूँ। वैसे माँ अभी ठीक नहीं रहेगा। अभी ऐसे अचानक से कहेंगे तो हो सकता है उससे बुरा लगे, और दूसरी बात उसका असाइनमेंट भी तो अभी पूरा नहीं हुआ है ना, वो भी अधूरा है। अब ऐसे अचानक छोड़ के नहीं जा सकती है ना। आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं उसे समझा दूंगी। बहुत ही जरूरी और बड़ा काम करने जा रहा हूँ, आशीर्वाद दीजिए। वो तो हमेशा ही तेरे साथ है। बाऊजी से मिलने आया था। सॉरी। कोई बात नहीं, उनकी तरफ से भी मैं तुझे आशीर्वाद दे देती हूँ। जो काम करने जा रहा है उसमें सफल हो, खूब तरक्की मिले और हमेशा हंसता मुस्कुराता रहे। माँ मैंने ना वर्षा से पनीर अदरक बनाना सीखा था, बहुत अच्छा बनता है। सोच रही हूँ वो भी बना दूँ। हाँ बेटा, तो ये पनीर हो गया, गट्टे की सब्जी हो गई, और मैं पुलाव बना देती हूँ, मटर पुलाव, वो भी अच्छा रहेगा। हाँ बहू, और मीठे में क्या बनाएंगे फिर?
खीर और घेवर? हाँ, और मैं कस्टर्ड भी बना देती हूँ माँ, बहुत सारे फल डाल के। ये अच्छा रहेगा। फल मैं काट दूंगी बेटा, लेकिन कस्टर्ड तू बनाना। हाँ हाँ माँ, आप चिंता मत कीजिए। अरे वाह, आप लोग तो बहुत कुछ बना रहे हैं। बनाना भी चाहिए, हमारे घर पहली बार वो लोग आ रहे हैं। और वैसे देखा जाए तो ये सब भी कम ही है। हमारे यहाँ तो जो मेहमान पहली बार आए उसका स्वागत ऐसे होता है जैसे किसी बारात का स्वागत हो रहा। आंतरा, यहाँ का यही रिवाज है। आंटी जी, मैं कुछ हेल्प करूँ आपकी? नहीं नहीं, हम कर लेंगे। और वैसे मैं कर भी क्या रही हूँ, सिर्फ पूरियां ही तो तल रही हूँ, बाकी सब कुछ तो बहू करेगी। अब हमारे परिवार को बहू के हाथ का स्वाद ज्यादा अच्छा लगता है। भाभी माँ? जी भाभी माँ। अच्छा, कहाँ? हाँ मैं देखती हूँ। बहू, भाभी माँ दादाजी की वो अस्पताल की रिपोर्ट वाली फाइल घर में ही भूल गई है, उनके कमरे में है, मैं देखती हूँ। जी भाभी माँ, हाँ अभी फोन करती हूँ। भाभी, क्या हुआ गिरजा? डुगू क्यों रो रहा है? पता नहीं भाभी, आप देखिए ना जरा। अच्छा अंतरा, मैं जरा डुगू को एक बार देख कर आती हूँ। लगता है उसको नींद आ रही है, उसको सुला दूंगी ना तो फिर अच्छे से काम भी कर पाऊँ। ठीक है, तब तक मैं भी यहाँ पे कुछ कुछ कर देती हूँ। I mean little bit chopping, cutting। नहीं, आप कुछ मत करो, मैं कर लूंगी। Come on अक्षरा, थोड़ा बहुत तो मुझे भी आता है। I mean I'm a decent cook। I'm sure। अच्छा ठीक है, आपको जो ठीक लगे वो कीजिए, मैं अभी आई। Time to impress। अक्षरा के आने से पहले मैं कुछ कुछ बना देती हूँ। थोड़ी तारीफ तो मेरी भी होनी चाहिए ना। शुरू हो जाओ अंतरा, पर शुरू कहाँ से करूं? नहीं। अरे वाह, हमारी अनन्या बेटी तो बहुत सयानी हो गई है। अपने दादाजी को सिखा रही है। इसे देखकर ना हमें हमेशा हमारी अक्षरा का बचपन याद आ जाता है। ये हमारी छोटी सी अक्षरा है। देखो, मीठी मीठी दादाजी ने खत्म कर दी। अरे ये इसने कहाँ से सीखा भाभी? ये अपनी टीचर से सीखा होगा। दरअसल जब ये अपना लंच फिनिश करते हैं ना, तो इनकी टीचर बोलती है गुड बॉय, गुड गर्ल, वहीं से सीखा होगा। अरे सच, बेटियों को प्यार करना कभी सिखाया नहीं जाता। हाँ, और हम बेटे दिखाते नहीं तो हमें प्यार करना भी नहीं आता, है ना? अरे अंशु, बेटा तुमसे किसने कह दिया? हमें बताओ, हम ठीक करेंगे उसे। इधर आओ, हमारे पास आओ। अंशु बेटा, हम कभी नहीं भूलेंगे उस दिन जिस तरह आपने हमें संभाला। नहीं ताऊ जी, आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। I love you so much ताऊ जी। अरे ओह गॉड, ये भी जल गया। आउच! ओह नो! ओह शिट! ओह गॉड, ये तो हिल भी नहीं रहा। आउच! संभाल के! संभाल के! संभाल के! हाथ जला लिया ना अपना? मैं एक मिनट में टाइस लेकर आती हूँ। आउच! कुछ नहीं, आराम से हो जाएगा। ओह गॉड, ये मैं कर लूंगी, आराम से मैं कर लूंगी। आप इसे लगाते रहो, मैं ये करती हूँ। इट्स ओके अक्षरा, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। ये जैसी थोड़ी जलन कम होगी मैं सब कर लूंगी। जलन ऐसे कम नहीं होगी अंतरा, फिर से वही चीज करोगी ना तो तकलीफ और बढ़ जाएगी। या बट मैं कर लूंगी। अब माँ ये सब देखेंगी ना तो बहुत नाराज होंगी। जी भाभी माँ, जी बिल्कुल ऐसे ही लिखा है। हाँ, आप दादाजी की जांच करा कर ही आइएगा। जी छोटी माँ, लला को देख लीजिए ना, मुझे भंडार घर से कुछ सामान निकालना है। कर ले तेरा काम। हाँ, क्या?
थोड़ा सा ऑइंटमेंट लगा देती हूँ, ठीक हो जाएगा। ओह वाओ, आई मीन दिस वाज क्विक। तुमने इतनी जल्दी सब काम कर लिया। ये मेरा घर है अंतरा, मेरा किचन है। यहाँ की एक एक चीज के बारे में मुझे पता है, इसलिए मैंने सब कुछ बहुत आसानी से कर दिया। आपको थोड़ी दिक्कत हुई क्योंकि आपको इसके बारे में कुछ पता नहीं है, और आई एम श्योर ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो आप मुझसे बहुत अच्छी कर सकती हैं, क्योंकि आप वो सब हमेशा करती हैं। वो कहते हैं ना, इंसान को हमेशा वही करना चाहिए जिसमें उसे कोई दिखावा ना करना पड़े, क्योंकि दिखावे के चक्कर में आप वो बन के रह जाते हैं जो आप नहीं, और उसमें हमें कोई खुशी नहीं मिलती। मम्मी, वो बत्रा साहब से बात हुई तुम्हारी? उन्होंने हमारे ही होटल में बुकिंग करवाई है ना? पता नहीं दादा, अभी तक कुछ तय नहीं हुआ है। लेकिन मम्मी, हमने तो कहा था कि चाहे कम दामों में ही सही, लेकिन ये बुकिंग हमारे हाथ से जानी नहीं चाहिए। अब तक तो उन्होंने किसी और होटल में बुकिंग करवा ली हो। नहीं दादा, अभी तक उनकी कहीं कोई बुकिंग नहीं हुई। शौर्य उनसे बात कर रहा है। शौर्य क्यों? वो इस होटल का काम क्यों कर रहा है? और ओमी, तुमने इस होटल के काम में शामिल क्यों किया? और उसने भी हमसे बात करने की या पूछने की जरूरत नहीं समझी। हमारी उन लोगों से क्या बात हुई है, कहां तक पहुंची है, उसे क्या पता? माना हम बीमार हैं, लेकिन सलाह तो दे ही सकते हैं ना। क्या अब वो हमें इस लायक भी नहीं समझता? जी शांत हो जाइए। शौर्य आपके पास आया था आपसे बात करने के लिए, लेकिन तब आप सो रहे थे। हाँ दादा, मुझे बताया था उसने। और आप चिंता मत कीजिए, वो बात कर रहा है, उस पर भरोसा रखिए। जी देवर जी सही कह रहे हैं। आपका बेटा आपका सहारा बनना चाहता है, एक बार उस पर भरोसा तो करके देखिए। वो कोई भी फैसला बिना सोचे समझे नहीं लेगा। आखिर बेटा तो आप ही का है ना। वो लोग आते ही होंगे किसी भी पल। नंदिनी की माँ, उनके स्वागत के लिए सारी तैयारी हो गई ना? कोई कमी तो ना रह गई? जी दादाजी, सब कुछ हो गया है, आप बेफिक्र रहिए। उनके स्वागत की, खान पान की बहू ने सारी तैयारी अच्छे से कर दी है। बहुत अच्छा। अरे भाई साहब, खुश रहो, खुश रहो। सदा सुहागन रहो, खुश रहो। कैसा है मनरू? तबीयत कैसी है अब थारी? बिल्कुल ठीक है। आपको देख के तो और भी अच्छी हो गई। मारी को कितनी खुशी हुई है आपको देख के, मैं बता ना सकूं। इतने वर्षों में पहली बार हमारे घर आए, हमारा मन झूम सा गया। बस बस मनरू, मारे को इतना मान भी ना दे। मारे को जब इन्होंने कहा कि महेंद्र भाई साहब के घर जाना है, तो सच्ची कहूँ मारे को तो एक पल तो विश्वास ना होगा। तो कितने बरस से साथ थी मारे मन में कि एक बार तो थारा घर संसार घुमाऊं। चलो ईश्वर ने जे भी इच्छा पूरी कर दी। हम भी जब गाँव आए थे तो आपसे मिलना चाहते थे, लेकिन आप। हाँ, हमारे छोरे ने बताया, पर तब मैं खुद ही न थी गाँव में। हमारा भाई बीमार था ना, तो उसे देखने चली गई थी। लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि आज आप आ सके। हमारे को भी बहुत अच्छा लगा। अरे यहीं खड़े होके सारी बात कर लेंगे। भाई साहब भाभी जी को अंदर तो आने दो। आइए। आओ बेटा, ये हमारी बहू है अक्षरा। राधे कृष्ण। खुश रहो। जीती रहो, खुश रहे, खुश रहे। बहुत तारीफ सुनी है मन्ने गांव में इसकी, लेकिन सच्ची कहूं, जितनी तारीफ सुनी है इसकी उतनी खास ना लगे मुझे। अरे ये तो उससे भी ज्यादा खास है। अरे ये तो साक्षात लक्ष्मी मैया है। खुश है बेटी, खुश रहे, झुक झुक जिए, झुक झुक जिए, खूब हंसे और खूब खुश रहे। बहुत नसीब वाला है मुन्ना, जो ऐसी बिंदी मिली थारे को।
तो क्या इनका नसीब अच्छा नहीं जो मैं इन्हें मिला? अरे क्यों नहीं, इसका भी नसीब अच्छा है जो थारे जैसा घर परिवार मिला। लेकिन थारा नसीब तो सबसे ज्यादा अच्छा है। ये जा नक्श को मुझे दो। नक्श देखो, बड़े दादा और बड़ी दादी आई है। हाँ, उन्हें नमस्कार करो। अरे इसको किसी की बुरी नजर ना लगे। नमस्ते कर रहा है। ये चोरी कौन है? इसको तो ना पहचाना मन ने। जी ये अंतरा है ताई, ये अक्षरा की सहेली जी, विदेश से आई है। यहाँ कुछ दिनों के लिए कोई काम है तो चलो भाई जल्दी से चाय नाश्ते के प्रबंध करो। जी। अब भाई साहब गांव में सब कैसे हैं? सब बढ़िया है। अरे को याद करे हैं। नहीं मानेंगे ना आप मेरी बात? कितनी बार कहा है कि चिंता मत कीजिए, फिर ये माथे पर शिकन क्यों है? लीजिए जूस पी लीजिए। कौन सा जूस है ये? लौकी का। लौकी का? शौर्य की माँ आप तो अच्छी तरह जानती है ना, हमें लौकी बिल्कुल पसंद नहीं है। हम नहीं पियेंगे। अनन्या और चीकू भी इतने नखरे नहीं करते जितने शौर्य के बाबूजी कर रहे हैं। पियेंगे कैसे नहीं? डॉक्टर जी ने कहा है कि आपको रोज पीना है, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। लीजिए। आप चाहे कुछ भी कहें, हम नहीं पीने वाले। ठीक है, जब तक आप ये जूस नहीं पियेंगे तब तक ना तो मैं आपसे बात करूंगी और ना ही आपके सामने आऊंगी। अरे रुकिए 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 रुकिए। देखिए ये ठीक नहीं कर रही है आप, हमारे प्रेम का गलत फायदा उठा रही। आप चाहे जो समझिए, लेकिन आपकी सेहत के साथ मैं कोई समझौता नहीं करूंगी और ना ही आपको करने दूंगी। चलिए पीजिए, जल्दी खत्म कीजिए। पी रहे हैं ना। अब क्या हुआ? पी लिया ना? जानती हूँ आपको लौकी बिल्कुल पसंद नहीं, फिर भी मैंने जबरदस्ती आपको जूस पिलाया, क्षमा कर दीजिए। जब हम गांव गए थे हमें बहुत मजा आया था। मैंने दादाजी से कहा है जब मेरी स्कूल की छुट्टी होगी हम वापस से जाएंगे और बहुत दिनों तक रहेंगे इस बार। चिकी बस बेटा, अब एक बार ये शुरू हो जाती है ना तो बंद होने का नाम ही नहीं लेती। जाना कपड़े बदल, हाथ मुंह धो। मैं बाकी की बात आपको बाद में बताऊंगी। भाई मन्नू, बहुत बड़ा दिल है थारा सबका। आजकल तो लोग अपनों की जिम्मेदारी लेने में भी कतरावे हैं। तुम तो सब यहाँ पर एक बेगानी छोरी को पालने पोसने में लगे हो। इसको तो कोई देख के कह ना सके कि इस घर की ना है। तू तो पहले से ही ऐसा है मन्नू, हमेशा सबकी मदद करने को तैयार रहे है। अब गांव में राम की मदद की थी उसके घर की छत बनवाने में। हा? भाई साहब, जब ऊपर वालों ने बिना मांगे इतना कुछ दे दिया है तो बांटने में कमी कैसी? आंटी जी आप लोग कुछ लीजिए ना। अंकल आप भी कुछ लीजिए। ऐसे करिए, ये मेथी वाली मछली लीजिए, बहुत अच्छी है। ना बेटे ना, बस पेट बिल्कुल भर गया। अंकल आप तो लीजिए। अरे एक अंकल, कुछ एक है हमारी प्लेट में तो अंकल, एक बहुत अच्छी लगेगी। ऐसे करिए, इसको ना आप पुदीने की चटनी के साथ खाइए, बहुत अच्छा लगेगा सच। अरे बस बस थोड़ी सी चटनी। अरे वाह बेटा, विदेश से आई है लेकिन संस्कार तुम्हारे हैं और देसी खाने को सब जाने हैं। आंटी जी रहती मैं विदेश में हूँ तो क्या हुआ, हूँ तो पक्की हिंदुस्तानी।
आंटी एक तो लीजिए। अंतरा बेटा तुम भी आराम से बैठकर सबके साथ खाओ। बहू है ना, बहू परोस देगी। बहू जी। आओ बेटा बस हमारे पास बैठो और 2-4 बातें कर। अरे बेटे शादी हो गई थारे? जी जी अभी नहीं हुई, पर जल्दी ही हो जाएगी। बस एक अच्छा सा लड़का मिल जाए। कहाँ का लड़का देख रही है? यहाँ का या विदेश से? जी यहीं से। अब मैं यहीं रहना चाहती हूँ। मेरा मतलब है अब मैं हिंदुस्तान में ही रहना चाहती हूँ। बस लड़का अच्छा हो, परिवार अच्छा हो, जैसा ये परिवार है, प्यार करने वाला। मिल जाएगा, बहुत जल्दी मिल जाएगा। बहू चाय दो सबको बेटा। जी। अब नैतिक, अरे तुम कचौड़ी लो ना। देखो तुम्हारी प्लेट में कचौड़ी भी नहीं है। अरे नहीं आता, बस मेरा हो गया। पहली अक्षरा ने ज्यादा खिला दिया। अक्षरा थोड़ी चाय दीजिए ना। जी। अरे आराम से अंतरा, संभल के। अंतरा बेटा तुम बैठ जाओ ना, बहू सबको परोस देगी। लाओ ये मुझे दो। अरे मुन्ना ये बता तो दोबारा गांव कब आवेगा? बस बहुत जल्दी आएंगे काका। एक बार आके मन तो भरा नहीं। हम लोग उस दिन भी यही बातें कर रहे थे, सबको बहुत याद आ रही थी, लेकिन बस टाइम का चक्कर है। लेकिन एक बात जरूर है, वहां पे बिताया हुआ समय यादगार रहा। हाँ राधे भाई साहब, बड़ा अच्छा समय कटा और सबसे अच्छी बात तो ये रही कि सबको मिलकर बहुत अच्छा लगा। और मुन्ना की शादी की सालगिरह का न्योता देने के बहाने मैं तो पूरा गांव घुमाया। और सबसे कमाल की बात तो ये थी कि ना मेरे पैर दर्द कर रहे थे और ना मैं कहीं रुका। ये बात है। राजपन्ना, खुशियों में ये सब याद नहीं रहता। अंकल आपको भूत वाली बात याद है? अरे हाँ। और मुन्ना ने कैसे सबको चुप करवा दिया था? हाँ अरे अरे इसे देखिए, ऐसे हंस रहा जैसे इसे सब कुछ समझ में आ रहा हो। और नहीं तो के हमारे लल्ला को सब कुछ समझ में आ जावे हैं। और देखो अपनी भाषा में कैसे जवाब भी देवे है ना लल्ला। हाँ यार टेंशन तो हो ही रही है, पता नहीं कल रिजल्ट कैसा आएगा। अच्छा मैं बाद में फोन करता हूँ। सच सच बता अंशु, तो पास तो हो जाएगा ना? पास हो जाऊंगा, इतने भी बुरे नहीं हुए हैं मेरे एग्जाम्स। वो तो तेरे बातों से ही पता चल रहा है, बाकी का कल नतीजा निकलने के बाद पता चल जाएगा। जब तेरे पास पढ़ने के लिए समय था तब तेरा ध्यान कहीं और था। तन्नू कह रही थी कि इस बार उसके भी नंबर्स अच्छे नहीं आएंगे, तो भगवान जी जैसे भी हो बस मुझे पास कर देना, क्योंकि अगर तनु जैसी इंटेलिजेंट लड़की के नंबर्स कम आएंगे तो मेरा तो पास होना ही बहुत है। ओह गॉड, कितना थक गई मैं। कितना काम करना पड़ता है। सुबह उठो, पूजा करो, खाना बनाओ, वो भी 2 नहीं 4-4 सब्जी, 1 नहीं 3-3 मीठा, और फिर गेस्ट को भी एंटरटेन करो। ओह नो, पता नहीं अक्षरा इतना काम कैसे करती है, वो भी रोज रोज। वैसे इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, नॉट अ बिग डील। आदत पड़ जाती होगी ना, मुझे अभी आदत नहीं है इसलिए इतनी प्रॉब्लम हो रही है। एक बार आदत पड़ जाएगी तो मैं भी कर लूंगी। ओह गॉड, अलार्म भी तो लगाना है। कल सुबह उठ के फिर से नाटक भी करना है।
अंतरा, अंतरा, दूध। आप बहुत थक गई हैं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। पी के सो जाइएगा, यहाँ रख देती हूँ। शौर्य, शायद तुम समझना ही नहीं चाहते। तुम जानते हो ना, इस समय हम किसी भी तरह का खतरा मोल लेने की स्थिति में नहीं है। कहीं कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया तो? आप नुकसान के बारे में सोच ही क्यों रहे हैं? इस बार हमें फायदा भी तो हो सकता है। और एक बार मैं गलती कर चुका हूं, इसका मतलब ये तो नहीं कि हर बार वही गलती दोहराऊंगा। खैर छोड़िए, ये लीजिए। मैंने जो उन्हें ऑफर दी थी उसकी सारी डिटेल इसमें है। आप एक बार पढ़ लीजिए, फिर डिसाइड कीजिए कि मैं सही हूं या गलत। मोमी, अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे से तुम ध्यान रखना कि शौर्य हमसे पूछे बिना कोई कदम ना उठाए। जी जी, आप कल भिजवा दीजिएगा। जी ठीक है, थैंक यू। डुगू, बहुत अच्छा प्लान बनाया ना मम्मा ने अंतरा आंटी के लिए। बस ये प्लान काम कर जाए, है ना दुग्गी? चलो अभी शोई टाइम हो गया, 9:30 बज गए, अभी तक आपके पापा नहीं आए। लगता है ताऊजी और ताई जी की ट्रेन थोड़ी लेट हो गई होगी। चलो अभी जल्दी से गिफ्ट्स रख देते हैं उधर। अच्छा मिला दुग्गी। अब क्या करेंगे मम्मा दुग्गू? खेली करेंगे। कैसे कैसे करेंगे खेली? ये देखो, ये वाह कितना प्यारा काल भेजा है। ये वाह देखो, आई गाड़ी आई, पापा आए, जुप पापा आए। पापा ने क्या बोला? अरे आ जाओ डुगू, आ जाओ, हम सब घूमने जाएंगे। किसमें जाएंगे घूमने? गाड़ी में। जू। कैसे जाएंगे? जू। क्या देख रहे हो डुगू? नक्श, मम्मी का चेहरा देखो। आप ना नैतिक बहुत ही गंदे हैं। क्यों मुझे ऐसे डराते हैं आप? सॉरी। वो क्या है ना, आज सब लोग बैठकर गांव की यादें ताजा कर रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना एक याद हम लोग भी ताजा कर लें। आपको याद है हमारी एनिवर्सरी की रात, मचान का भूत? नैतिक, देखिए मेरा दिल कितनी जोर से धड़क रहा है। अच्छा लाइए, मैं चेक कर। नहीं, आपका दिल तो बिल्कुल नॉर्मल है। जो आपके पास है वो तो मेरा दिल है, और जो यहाँ है वो आपका दिल। बहुत ही बोरिंग डायलॉग। अच्छा, पहले तो यही डायलॉग आपको बहुत रोमांटिक लगते थे, और अब ये बहुत बोरिंग लगते है ना? अरे सॉरी। क्या हो गया बेबी को? मुझे पता है आपको बहुत बुरा लग रहा होगा ना, लेकिन नक्श, पूरा दिन तो आप मम्मी के साथ चिपके रहते थे, तो थोड़ा सा टाइम पापा को भी मिलना चाहिए ना आपकी मम्मी के साथ। और वैसे भी आपकी मम्मी होने से पहले ये मेरी वाइफ थी, तो इनके सारे टाइम पे सिर्फ मेरा हक था। अरे नैतिक, आप ऐसे मना रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं। डुगू, पापा की बातें बिल्कुल ध्यान मत देना। मम्मा को पता है डुगू को कैसे मनाना है। अच्छा। है ना डुगी? अच्छा, उनको पता। 1 मिनट में आई मम्मा। अच्छा चलो। थोड़ा हम भी खेलेंगे, थोड़ा हम भी कूदेंगे, तेरे संग हम भी टुटलाएंगे। घोड़ा बनके तेरा हम सैर तुझको कराएंगे। बदमाश। शाबाश। हर पल नया और नया सा लगे, अब हर घड़ी तू है पल को तले, दिल तेरी खेली में खोया, संग हंसा दिल संग तेरे रोया। हो
माँ आज 3 रिजल्ट आने वाले हैं। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि तीनों ही रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। भाभी लेकिन 3 कैसे? तुम्हारे और तनु के एग्जाम का रिजल्ट और कल की शौर्य की डील का रिजल्ट। हे बाल गोपाल, मेरे सभी बच्चों को सफल करना। भाभी रिजल्ट आ गया होगा, 7 बजे ही आने वाला था। तो तुम लोग कॉलेज क्यों नहीं जा रहे हो? माँ कॉलेज जाने की कोई जरूरत नहीं है, आजकल रिजल्ट इंटरनेट पे आ जाता है। चलो देखिए। हाँ बेटा जरा दिखाता हूँ। जी जल्दी। ऑन हो गया। अपना रोल नंबर बोलो। भाभी मैंने तनु का जब दोनों का नतीजा देखना है, पहले क्या और बाद में क्या, तू देख वर्षा। और क्या? तनु तू अपना नंबर बता पहले। CP 1089। क्या हुआ भाभी, तनु पास तो हो गई है ना? पास हो गई है? तन्नू की डिस्टिंक्शन आई है 82%। शाबाश, बहुत खुश हूँ मैं। वाह बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया। वेल डन तन्नू। थैंक्स भाभी। थैंक यू दादी। अब बुआ मैं आपको फोन करके बता दूं? हाँ बेटा जल्दी जा। चलो बोलो अंशु अपना नंबर। क्या हुआ वर्षा, जल्दी से देख के बता ना। काकी शो फेल हो गया है। आज जल्दी से पहुंचना था और आज ही इतनी लेट मेरी नींद खुली है। सब गड़बड़ हो गया। हे नैतिक, गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। बड़ी जल्दी में लग रहे हो। इज एवरीथिंग ओके? सब ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है। अक्षय सामने नहीं होती है ना, तो मेरी कोई भी चीज टाइम से नहीं मिलती। आई डोंट नो व्हाई। बहुत डिपेंडेंट हो उस पे, है ना? अब क्या करूं? अक्षय ने मेरी आदत ही बिगाड़ दी। शादी से पहले मैं सब कुछ क्या करता था अपने आप। Exactly. Anyways, मैं कुछ हेल्प करूं? नहीं आता, थैंक यू। अक्षय बस आती हूँ, उन्हें पता है कि मुझे जल्दी निकलना है। तो वो आ पाएगी। अब मेरा मतलब है मैं नीचे से ही आ रही हूँ ना, बहुत बिजी है वो। इट्स ओके नैतिक, तुम मुझे बताओ ना क्या चाहिए तुम्हें? I mean... नहीं आता, अक्षय बस आती हूँ। चाहे कितना भी वो बिजी हो, हमेशा मेरे लिए टाइम निकाल ही देती। अरे अक्षरा, आप जल्दी से मेरी वो ब्लू वाली फाइल दे दीजिए ना, मैं लेट हो रहा हूँ। नैतिक, आपकी ब्लू फाइल और आपका वॉलेट और रुमाल मैं पहले ही यहाँ पे रखती हूँ। अच्छा अंका, आपका नाश्ता रेडी। चलो। अरे बार कहा ये कॉलर ठीक से रखा कीजिए। अगर आप नहीं होते तो मेरा क्या होता अक्षय? वैसे ऑफिस में तो मैं अपना ख्याल रख लेता हूँ, सब कुछ खुद कर लेता हूँ, लेकिन घर में सामने रखी हुई चीज के लिए भी मुझे आपकी जरूरत पड़ती है। और आप भी सोचती हूँ कि मैं कितना बुद्धू हूँ। जी नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती हूँ, क्योंकि मुझे आपके लिए सब करना अच्छा लगता है। देख लिया अपनी लापरवाही का नतीजा। कब समझोगे तुम अंशु? जीवन में आगे बढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन तुम्हारी सारी मेहनत तो हमें झूठ बोलने, बहाने करने और अपना समय बर्बाद करने में जाती है। हो गई बात बुआ, माँ मेरा रिजल्ट सुन के बहुत खुश है और आपको थैंक्स भी कह रही थी। आज मैं बहुत खुश हूँ। वैसे इससे ज्यादा मार्क्स की उम्मीद कर रही थी, लेकिन ये भी ठीक है। अगली बार और मेहनत करूंगी, बहुत अच्छे मार्क्स लाऊंगी, पक्का। सॉरी, अपने मार्क्स की खुशी में अंशु का रिजल्ट पूछना ही भूल गई। भाभी कितने मार्क्स मिले अंशु को? अच्छा चलो अंशु तुम ही बता दो। फेल हो गया हूं मैं। मैं हमेशा अंशु से कहती थी कि अपने पढ़ाई पर ध्यान दे, लेकिन वो कभी मेरी बात सुनता ही नहीं था। जा, भगवान का धन्यवाद करा। जी। अच्छा सुन, विशंबर के सामने अंशु के नतीजे के विषय में कोई बात नहीं करेगा। हाँ माँ, और अगर दादा ने पूछा भी तो कह देंगे कि रिजल्ट नहीं आया।
अक्षरा, माँ, बाबूजी, जल्दी आइए। अरे मेरा बेबी, अब तुम बिग बॉस हो गए हो, अपने आप खड़े हो गए। हाँ माँ, मैं अभी नक्श के साथ खेल रहा था, फिर एक फोन आया तो मैंने ना ये खिलौना उठाकर वहाँ सोफे के ऊपर रख दिया, और जब फोन खत्म हुआ तो देखा कि नक्श उसे लेने की कोशिश कर रहा है। चलो, अब ये खड़ा हुआ है ना, अब जल्दी से चलने भी लगेगा। भाभी माँ, बाकी बच्चे तो पहले घुटनों के बल चलते हैं, फिर खड़े होते हैं, लेकिन हमारा लल्ला कितना होशियार है, सबसे पहले सीधा खड़ा हो गया। शाबाश। माँ, उसे लगा होगा कि घुटनों के बल चलने का टाइम तो निकल गया है, अब सीधा खड़ा ही हो जाता हूँ। चलो चलो चलो, अब आप सबके सब अपने सैर करने वाले जूते निकाल के रख दो, क्योंकि अब सुबह ही लल्ला खुद भी भागेगा और हमें भी भगाएगा। हाँ, आप हम सबको एक्सरसाइज कराओगे। दादा, आपका कोरियर आया है। अच्छा, अरे ये तो अंतरा के लिए है। मेरा कोरियर? किसने भेजा? क्या है? ओह माय गॉड! पता है, ये बुक मैं कब से ढूंढ रही थी। It's an awesome book on photography. I don't believe it. Wow! अरे, अब ये तो सिद्धार्थ ने भेजा है, मतलब सिड। ये किताब सिड ने भेजी है नैतिक अंतरा के लिए, और एड्रेस भी इंडिया का ही है। देखिए। हाँ, ये तो इंडिया का एड्रेस है, मतलब सिद्धार्थ इंडिया में है। इसका मतलब सिद्धार्थ वापस लंदन नहीं गए, उन्होंने अंतरा के लिए एक किताब भेजी। इसका मतलब यही है कि वो अंतरा और अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहते हैं। नैतिक, ऑफिस चले? एक्चुअली मुझे अपने असाइनमेंट से रिलेटेड बहुत सारा काम शाम तक खत्म करना है, और कुछ फोटोग्राफ्स मेल करने हैं। प्लीज। लेकिन अंतरा, उसके लिए तुम्हें ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम आराम से घर पर बैठकर भी ये काम कर सकती हो। मैंने यहाँ का इंटरनेट ऑन करवा दिया है। अक्षरा, मैं चलता हूँ। जी, लेकिन नैतिक, आपको याद है ना, दोपहर में हमें डुगू को टीका लगवाने जाना है, और दादाजी के कुछ कल टेस्ट भी रह गए थे ना। अक्षरा, मेरे तो दिमाग से निकल गया, और दोपहर में मैंने एक मीटिंग रखवा ली ऑफिस में। कोई बात नहीं है नैतिक, आप टेंशन मत लीजिए, मैं डुगू और दादाजी को खुद ही ले जाऊँ। मुन्ना, हमें तो लगा तू साथ जाएगा, इसलिए हमने रमा बहन के साथ योजना बना ली। वो मुंशी जी से मिलना चाहती हैं, उन्हें पुराने तरह के थोड़े जेवर देखने थे, इसलिए अब बेटा रमा बहन को मना करें ये भी तो अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं, आप लोग जाइए, मैं कुछ सोचता हूँ। अंतरा, तुम क्यों नहीं चली जाती अक्षरा के साथ? I'll join you guys later. हाँ नैतिक, you can trust me. मैं चली जाऊंगी अक्षरा के साथ। आंटी जी, आप प्लीज जरा भी टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना अक्षरा के साथ। अंशु, बहुत अपसेट हो? कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। कहना आसान होता है तनु, और तुम तो कहोगी ना, क्योंकि तुम पास हो गई हो, वो भी डिस्टिंक्शन लेकर। ऐसे क्यों कह रहे हो अंशु? तुम्हें मेरी पास होने की खुशी नहीं है? हाँ नहीं है, क्योंकि जब मस्ती हम दोनों ने की, हम दोनों ने पढ़ाई नहीं की, हम दोनों के पेपर्स भी अच्छे नहीं हुए, तो फेल भी हम दोनों को ही होना चाहिए था ना। फिर तुम पास कैसे हुई तनु? अंशु, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? नहीं, गुस्सा तो मुझे अपने आप पर आ रहा है, क्योंकि अगर मैंने तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट नहीं किया होता ना, तो शायद आज मैं भी पास हो गया होता। पर अफसोस कि मुझे ये बात बहुत देर से समझ में आई। ये अच्छा आया, अपनी गलती किसी और के सर पे डाल देना। खुद तो पढ़ाई में 0 है, तो उसमें मेरी क्या गलती है? थैंक यू दादाजी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये रोज रोज आने की जरूरत है? कल ही तो कराई थी जांच मन ने, आज फिर क्यों? दादाजी, कल वो डॉक्टर नहीं थे जो आज हैं, और आपके कुछ टेस्ट रह गए थे ना कल। मैं ना 1 मिनट टेस्ट का बोल के आती हूँ। अंतरा, प्लीज डुगू को तब तक देख लेना। अक्षरा, डोंट वरी, मैं नक्श को संभाल लूंगी, तुम जरा भी टेंशन मत लो। नक्श बेटा, प्लीज ठीक से बैठो ना। इतनी देर हो गई है, बहू अभी तक क्यों ना आवे? माने को पानी पिला, मैं खुद ही जाके देखता हूँ। जी जी। अरे नक्श, 1 मिनट। ये दवाइयों की गंध ना हमारे को भाती है, जरा पसंद ना है हमारे को बार बार अस्पताल आना।
अच्छा खासा आदमी भी जहां आकर बीमार पड़ जावे। हाँ, नंबर ना मिला है के? बस आती होगी दादाजी, हो सकता है वहां भीड़ हो या फिर। तू रहने दे छोरी, मारे को पानी पिला। अरे जल्दी दे छोरी, इतनी देर लगे है के? प्यास के मारे गला सूख रहा है हमारा। जी दादाजी, बस पिलाती हूँ। कब से एक मिनट कह रही है तू? हाँ, पानी तो पिलाना है ना, हाँ, बनाना तो ना है। फिर दिक्कत क्या है, हमारे को समझ में ना आवे। दादाजी प्लीज थोड़ी देर तो रुक जाइए ना, आप तो बोले ही जा रहे हैं। दादाजी थोड़ा तो समझने की कोशिश करिए ना। अंतरा, ऐसे कैसे बात कर रही हो तुम दादाजी से? वो हमारे बड़े, इस तरह से बात करने का किसी को हक नहीं है, समझी तुम? I'm sorry दादाजी, I'm really sorry। I'm sorry नैतिक, वो एक्चुअली नक्श संभाल नहीं रहा था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। बहुत डर लग रहा था कि कहीं मेरी गोदी से गिर ना जाए, कहीं उसे चोट ना लग जाए, तो बस मैं उसे गोदी में पकड़ के ही बैठी हुई। चाहे कुछ भी हो अंतरा, दादाजी से कोई ऊंची आवाज में बात करे मुझे पसंद नहीं। सॉरी नैतिक, दोबारा ऐसा नहीं होगा। एक्चुअली मुझसे मैनेज नहीं हो पाया। मैंने ना तो पहले कभी किसी बच्चे को संभाला है और ना ही किसी बड़े को। नैतिक ये ठीक कह रही है, जिन्होंने कभी किया नहीं हो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। दादाजी प्लीज अंतरा को माफ कर दीजिए, उसने जानबूझकर नहीं किया होगा, मैं जानती हूँ। और नैतिक प्लीज आप भी, अब गुस्सा छोड़ दीजिए ना, वो माफी मांग रही है, प्लीज। आई एम सॉरी। इट्स ओके अंतरा, मैं जानता हूँ कि एक साथ इतनी सारी जिम्मेदारियां निभाना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी तुम्हें दादाजी से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा। दादाजी चलिए, अक्षरा फाइल दीजिए। अंतरा, हमारी और आपकी दुनिया में बहुत फर्क है और हम सब अपनी अपनी दुनिया के आदी हो चुके हैं। किसी के लिए भी दूसरे की दुनिया में एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है और ये ना आप कर पाएंगी और ना ही हम। ना सोचने की जरूरत नहीं है शौर्य, जो होगा अच्छा ही होगा। उषा, आज अगर फिर से गड़बड़ हो गई ना तो बाबूजी को मेरी वजह से फिर से तकलीफ हो, और वो भी अब जब उनकी तबीयत खराब है। उषा, मैं बाबूजी को अपसेट नहीं करना चाहता। आज अपनी तरफ से मैंने पूरा बेस्ट करने की कोशिश की है, अब आगे क्लाइंट क्या जवाब देता है किसे पता। बहुत टेंशन हो रही है। अरे हाँ, आज तो तनु और अंशु का रिजल्ट आने वाला था ना, क्या हुआ? तनु की 2 सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन आई है। और अंशु? फेल हो गया। क्या? देखा, आप ऐसे ही घबराते हैं। हो गए ना सारे टेस्ट, हाँ, और रिपोर्ट भी साथ ही साथ मिल गया और हमारी चिंता भी खत्म हो गई। अरे थारे लोगों की चिंता दूर करने के लिए बार बार जाऊं जांच कराने के लिए, नहीं तो हमारे को ना पसंद ये रोज रोज का नाटक। हाँ अच्छा लीजिए, आप ये दवाई खा लीजिए और हमारी चिंता और कम कर दीजिए। थारे को कैसे मना कर सकूं, ला दे। इसलिए हमने आपको दवाई खिलाने की जिम्मेदारी बहू को दे रखी है। बहू, सब ठीक रहा ना बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं आई? हम लोग चल नहीं सके तुम्हारे साथ तो? नहीं माँ, अंतरा तो थी ही और फिर नैतिक भी टाइम पर आ गए। आप बताइए, आपकी शॉपिंग कैसी रही? रमा बहन ने तो बहुत गहने खरीदे दिवाली के लिए। हाँ, कह रही थी सारे रिश्तेदारों को देने हैं और हमारे रश्मि के लिए भी
बहुत ही सुंदर सेट खरीदा। माँ, इससे याद आया, दिवाली की तैयारियां तो हमें भी शुरू कर देनी चाहिए। एक काम करते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं, उससे आसानी रहेगी। हाँ बेटा, मैं ये रख के आती हूँ। सिड, शौर्य बेटा, खुशखबरी हमें भी देते जाओ। अब हाँ, वो डील पक्की हो गई ना, वो भी तुम्हारी शर्तों पे। जी काका, आपको कैसे पता? तुम्हारा चेहरा देख के। बधाई हो बेटा, बहुत बड़ी सफलता है ये। हाँ काका, मुझे तो बहुत चिंता हो रही थी, लेकिन सब अच्छे से हो गया। हम सब तेरे लिए खुश है बेटा। कम से कम हमारा एक बेटा तो अपने इम्तिहान में सफल हुआ। शौर्य बेटा, जाकर अपने बाबूजी को भी ये खुशखबरी सुना। दादी, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, ऑफिस में कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शंस देने। माँ, आप बता दीजिए। वर्षा, बाबूजी अपनी दवाइयाँ टाइम पर ले रहे हैं ना? हाँ अक्षरा, तू बाबूजी की चिंता मत कर। तू बता, वो मंत्रा वाला मामला कहाँ तक पहुँचा है? अभी कुछ खास नहीं, इशारों इशारों में तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ, पर पता नहीं वो कितना समझ रही है और कितना नहीं। वो समझ कर भी ना समझ बन रही होगी। ऐसे नहीं मानने वाली इतनी आसानी से। तुझे उसे सीधे शब्दों में बताना होगा। नहीं वर्षा, उसे बुरा लग गया तो? अरे कमाल करती है तू, ये जानते हुए भी कि नैतिक जी शादीशुदा हैं, एक बच्चे के पिता हैं, वो उनसे रिश्ता बनाना चाहती है। तुम दोनों के बीच में गलतफहमियां पैदा कर रही है। देख अक्षरा, तुझे उसके कदम अभी रोकने होंगे, नहीं तो बाद में बहुत देर हो जाएगी। तू आंटी से बात क्यों नहीं कर लेती? नहीं वर्षा, माँ और भामा तो चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द इस घर से चली जाएं, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। क्यों? वो वर्षा, मैं नहीं चाहती हूँ कि वो इस बात को अधूरा छोड़ कर जाए। क्या पता वो बाद में फिर वापस आ जाए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये बात को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, और मैं चाहती हूँ वो यहाँ से ऐसे ही मुस्कुराते हुए जाए जैसे सिड के साथ वो इस घर में आई थी। देखो देखो देखो, क्या है? क्या है? क्या है? बैलून से हाँ? अच्छा नैतिक, इस दिवाली पे हम क्या खास करें? हाँ अक्षर, सुबह से मैं भी बस यही सोच रहा हूँ कि इस दिवाली पे ऐसा क्या करें कि ये यादगार रहे। कुछ नाच गाना करें? नहीं नैतिक, ये सब तो हम बहुत बार कर चुके हैं, और फिर जन्माष्टमी पे हमने नाटक भी तो किया था, और डुक्कू के बर्थडे पे भी कितना बड़ा सेलिब्रेशन था। हाँ अक्षरा, इस साल एक्चुअली हम लोग सब कुछ ही कर चुके हैं, और वो भी बहुत धूमधाम से। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। अच्छा ये लो, बैलून पकड़ो, बैलून। अरे 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 डुक, मिल गया आइडिया नैतिक, और वो भी बहुत सुंदर। अब आपने सोचा है तो कुछ खास ही होगा, बताइए ना। अरे वाह, ये तो बहुत ही स्पेशल आइडिया है, सबको बहुत पसंद आएगा। हाँ, शॉली दुग्गू, पापा को मत दिखो, पापा भी नहीं बताएंगे। आपके लिए सरप्राइज है ना, आपको बाद में बताएंगे। हाँ, अब तो ये दिवाली के दिन ही सबको पता चलेगा कि आपकी मम्मी का ये सुपर स्पेशल दिवाली सेलिब्रेशन है क्या। हेलो जी।
सामान बांध लिया बेटा? माँ तन्नू कहीं जा रही है? हाँ बेटा, वो कल रात को सुमन का फोन आया था, कह रही थी कि आज उसे लेने आएगी। ले बेटा। मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ेगा बिजनेस के काम से। पर शौर्य बेटा, अभी तो दीपावली आने वाली है। जानता हूँ दादी, लेकिन क्या करूँ, काम बहुत जरूरी है, इसलिए जाना तो पड़ेगा ही। शायद दिवाली तक भी नहीं आ पाऊंगा। वर्षा, छोटी, चलो जल्दी चलो, शौर्य के साथ ले जाने के लिए लड्डू गुजिया वगैरह बना देते हैं। त्योहार के मौके पर ये सब नहीं खाएगा तो कब खाएगा? माँ, थोड़े से पटाखे भी रख देना, दिवाली है तो जला लूंगा। बात तो सही है, शगुन के तौर पर 2-4 फुलझड़ियां तो जलाएगा ही। आप भी ना माँ। सुन बेटा, जल्दी आने की पूरी कोशिश करना। माँ, आप लोगों से ज्यादा जल्दी तो मुझे रहेगी। हाँ भाभी माँ, तो ऐसा करते हैं, दिवाली की सफाई से ही शुरू करते हैं काम। ठीक है माँ, तो सबसे पहले हमेशा की नहीं छोटी माँ, सफाई नहीं, दिवाली की सफाई से ज्यादा सफाई कर चुकी हूँ मैं इस बार। आप क्यों हंस रहे हो? हाँ जग्गू। कल तो बहुत गड़बड़ हो गई थी। अच्छा वो आंटी जी और भाभी माँ को किसी ने कुछ नहीं बताया। नैतिक भी मुझसे गुस्सा है। आज तो कुछ करना ही पड़ेगा। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या क्या करना है ताकि मैं तैयारी शुरू करूं। बेटा सबसे पहले तो लिख, कुंवर सा को बुलाना है साड़ियों के लिए। ठीक है, मैं फोन कर दूं। और फिर परीक्षित और रिश्तेदारों के घर मिठाई और उपहार भिजवाने हैं, वो भी हो जाएगा। और उसके बाद मुन्ना के बाबूजी से चेक लेना है मंदिर में और अनाथ आश्रम में देने के लिए। और बेटा वहाँ जो साथ में सामान देंगे ना, वो भी मंगवाना पड़ेगा। ठीक है माँ, ये भी हो जाएगा। अब तुम ही सब कुछ करोगी बहू, तो हम क्या करेंगे? आप लोग आराम कीजिए। बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा काम तुम करो, थोड़ा हम करेंगे। मिल बांट कर हंसी खुशी त्योहार मनाएंगे। जी आंटी, कुछ काम मुझे भी बता दीजिएगा, मैं भी आप लोग के साथ मिलके करूंगी। वैसे भी एक इंसान अकेले क्या क्या काम करेगा ना। नहीं नहीं बेटा, तुम क्यों चिंता कर रही हो, सब हो जाएगा। और वैसे तुम जानती नहीं हो हमारी बहू को। पिछले साल तो जचकी से थी, लेकिन फिर भी सब काम बड़े उत्साह से इसने खुद किया। देखना हमारी बहू कोई कसर नहीं छोड़ेगी। वैसे माँ, अगर अंतरा करना चाहती है तो उन्हें करने दीजिए ना। वैसे भी वहाँ लंदन में कहाँ उतने अच्छे से दिवाली मनाती होंगी, इसी बहाने ये यहाँ दिवाली पर रहेंगी तो इन्हें अच्छा भी लगेगा। वहाँ इतनी धूम, इतना उत्साह कहाँ होता होगा। नहीं नहीं आंटी, वहाँ दिवाली मनाते हैं ना, इनफैक्ट बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इस वक्त तो लंदन कम और वो इंडिया ज्यादा लगता है, हर तरफ रौनक, सेलिब्रेशन। तो बेटा अब तुम्हारा मन नहीं करता वहां जाकर सबके बीच त्योहार मनाने को? वहां तुम्हारा परिवार है, तुम्हारे अपने लोग हैं, तुम्हारे मन में इच्छा नहीं होती कि अपने माँ बाबू जी के साथ दिवाली मनाओ? हाँ बेटा, माता पिता को बच्चों को देख के खुशी होती है और त्योहारों में मिलने मिलाने का मजा कुछ और ही होता है। हाँ, और ये भी, मैं आप लोगों के लिए अदरक वाली चाय बना के लाऊं? बस 1 मिनट में। मुझे लगता है ये जानबूझ के अंदर चली गई ताकि कोई उसे इस बारे में कुछ ना पूछे। इस लड़की के मन में क्या है मुझे तो समझ में ही नहीं आता। तुम्हें पता है बहू, सिद्धार्थ का फोन आया था, लेकिन इसने तो बात ही नहीं की, बल्कि फोन काट दिया। हो सकता है वो माफी मांगना चाहता हो, उसे अपनी गलती का पछतावा हो गया हो। बात करनी चाहिए थी, इस तरह बिना बात के रिश्ते थोड़ी ना सुधरते हैं। क्यों? कभी कभी मुझे लगता है हमने उससे जानने में थोड़ी भूल ही कर दी। शायद वो बेचारा इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन ये बड़ी अजीब लड़की है, इसे अपने भविष्य की कोई चिंता ही नहीं है। देखो ना, कोई ठोस कदम नहीं उठा रही अपने हालात सुधारने के लिए। मुझे तो सब कुछ ही अजीब लगता है। उसके माँ बाबूजी का एक बार भी फोन नहीं आया अपनी बेटी का हालचाल जानने के लिए। उन्हें अपनी बेटी की चिंता ही नहीं है। माँ, ये सब छोड़िए ना, अभी हमें तैयारियों पे ध्यान देना चाहिए। दिवाली आ रही है, कितनी सारी तैयारियां करनी है। पहले दिवाली अच्छे से मना लेते हैं, फिर ये सब सोचें। आप बिल्कुल मत चिंता कीजिए माँ, मैं यहाँ पर सब संभालूंगी। आप बस
बुआ को फोन करके अपने ना आने का कुछ बहाना बना लीजिए, बस बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। और वैसे भी यहाँ पर सब मुझसे बहुत खुश है। अब हाँ माँ, बिल्कुल जैसा आपने बताया ना, मैं बिल्कुल वैसा करूंगी। और अंशु से बात बनाना मुझे बहुत अच्छे से आता है। हाँ माँ ठीक है। अरे लगता है छोटू को थोड़ा सा आटा चाहिए, इसलिए वहाँ पे आ रहा है। नहीं डुग्गू, बैड मैनर्स। खेलने दो बहू, खेलने दो। ये लो बेटा, बच्चों को अपने खिलौने के अलावा हर चीज से खेलना अच्छा लगता है। ये आपने बिल्कुल सही कहा भाभी माँ। ये डुग्गू ना कभी या तो इसको सिर्फ और सिर्फ अपने खिलौने चाहिए, या तो फिर दवाई का ढक्कन हो, मोबाइल फोन हो, या फिर इसकी पाउडर की बोतल हो ना, सब कुछ मुंह में डालता है। अरे आप लोग इतना कुछ घर पे क्यों बना रहे हैं? I mean, आजकल तो सब कुछ रेडीमेड मिलता है ना। मिलता तो है बेटा, लेकिन वो घर वाली बात उसमें होती नहीं है ना। और जब घर में इतना शुद्ध और अच्छे से बना लेते हैं तो बाजार का क्यों खाए। जरा आओ ना, तुम भी सीखो, लंदन में जाके सबके लिए बनाना, सब खुश हो जाएंगे। आओ बैठो। नहीं अंतरा, बिल्कुल हल्के हाथ से करो। हर चीज जोर जबरदस्ती से नहीं होती है अंतरा। देखने में बाहर से सब कुछ बहुत आसान लगता है, लेकिन जब वास्ता पड़ता है ना, तभी पता चलता है। अरे नैतिक, आप सारा सामान ले आए ना? हाँ। अरे मुन्ना, इतना क्या सामान ले आया? लगता है पूरा बाजार उठा के ले आए हैं। महाराज बन्ना, ये क्या क्या सामान लाए हो? भाभी माँ, इसमें क्या है ये तो मैं नहीं जानता। हाँ, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि इस दीपावली पर मुन्ना और बहू ने एक योजना बनाई है जिसमें ये दोनों कुछ खास करने वाले हैं। अब वो क्या करने वाले हैं ये तो वो लोग ही जाने। दादाजी, वो नई डिजाइन के बारे में आपसे कुछ बात करनी है, आइए ना। हाँ चलो चलो। अच्छा माँ, मैं क्या सोच रही थी कि क्यों ना हम इस बार भी मिट्टी के दिए घर पर ही बनाएं, जैसे पिछली बार बनाए थे, और यहीं पे फिर रंग भी देंगे। हाँ हाँ बेटा, जब सब घर का बनेगा ना तो उसमें मिलावट भी नहीं होगी और पर्यावरण के लिए भी अच्छा रहेगा। हाँ? ठीक है भाभी माँ, फिर ना मैं जल्दी से जाके मिट्टी घोल लेती हूँ। ठीक है? हाँ बेटा, वो कर और हम यहाँ निपटा कर सबको नाश्ता कराते हैं, लेकिन दिए साथ बनाएंगे। हाँ हाँ। मैं मिट्टी भिगो देती हूँ। अंशु, सॉरी, माफ कर दो, मुझे तुमसे इस रिजल्ट के बारे में इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था। अरे मान भी जाओ ना, जब तुम मुझसे गुस्सा कर रहे थे तो मैंने बुरा माना था? नहीं ना, क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो, पर शायद तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानते, है ना? दोस्त? हाँ, क्यों, हम दोस्त नहीं है? बस यार, अब खत्म करो ना झगड़ा, प्लीज। तनु प्लीज, मुझे अकेला छोड़ दो। नैतिक, प्लीज मेरा फोन पास कर दो ना। इट्स एन अर्जेंट कॉल, प्लीज। कपड़े से साफ कर लो ना। अरे प्लीज दे दो ना, इतनी जल्दी हाथ नहीं साफ होंगे। हेल्प मी ना प्लीज। हेलो, या दिस इज अंतरा। हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? या जस्ट अ सेकंड। नैतिक, वो मुझे आवाज नहीं आ रही है, प्लीज
थोड़ा अच्छे से पकड़ो ना। हेलो, या मैं इस समय इंडिया में हूँ, या एक दोस्त के घर पे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। हाँ नैतिक, नहीं शौर्य बेटा, दिल के दौरे का कारण वो नहीं था। लेकिन बाबूजी चिंता का कारण तो था ही ना। आप चाहे ना भी कहें, लेकिन मैं तो जानता ही हूं। और बाबूजी मैं ये भी जानता हूं कि बिजनेस के मामले में अभी भी आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, लेकिन मैं भी ये भरोसा आपको दिलाकर रहूंगा, और वो भी आपके आशीर्वाद से। क्यों लल्ला, तुझे तो नया खेल मिल गया, बस तू मट्टी मत छूना। आजकल इन सब बातों का कितना ध्यान रखना पड़ता है। हमारे जमाने में तो बच्चे मिट्टी में ही खेला करते थे। हाँ भाभी माँ, बचपन में तो हमने भी बहुत सारे मिट्टी के खिलौनों के साथ खेला है। कभी मिट्टी के बर्तन, कभी मिट्टी की गुड़िया, और दादी ने तो मुझे खुद अपने हाथों से मिट्टी की गुड़िया बनाना सिखाया था। लो, आज जाकर समझ में आया हर गणगौर में बहू की मूर्ति सबसे अच्छी क्यों बनती है। अरे वो अंतरा कहाँ है? हाथ धोने गई है भाभी माँ। मैं खुद ही देखकर आपको फोन करता हूँ। जी हाँ, फाइन सर। ओके, थैंक यू। बाय। नैतिक, नाराज हो? नहीं नैतिक, मैंने सॉरी तो बोला था। एक्चुअली अंतरा, मैं जानता हूँ तुमने जानबूझकर कुछ नहीं किया है। Forget it. नैतिक, एक्चुअली मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। आई नीड योर ओपिनियन। अपने असाइनमेंट पर बस कुछ पिक्चर्स हैं, वो देख लो और फिर बताना तुम्हें मेरा काम कैसा लगा। श्योर अंतरा, लेकिन क्या ये काम हम बाद में कर सकते हैं? अभी मैं अक्षर और बाकी सब लोगों के साथ दिए बनाना चाहता हूँ। ओह कम ऑन नैतिक, अब तुम अपने आप को इन घरेलू कामों में इन्वॉल्व करोगे? I mean, अक्षरा है ना, वो घर पर रहती है, वो मैनेज कर लेगी। अब तुम ऑफिस से इतना थक कर आए हो, क्या अब तुम दिए बनाओगे? अंतरा, अक्षरा पूरे दिन मुझसे ज्यादा काम करती है, मुझसे पहले उठ जाती, मेरे बाद सोती। नक्श को भी पूरे दिन वही संभालती, लेकिन उसके बावजूद वो कभी मेरी मदद नहीं मांगती। मैं खुद जाकर उनका हाथ बटाना चाहता हूँ। और शादी के बाद हमने हमेशा यही कोशिश की कि एक दूसरे के साथ हम ज्यादा से ज्यादा समय बिता सके। इससे हमारा रिश्ता और मजबूत हुआ है, और फिर पूरे परिवार के साथ कुछ भी करने में मजा ही कुछ और होता है। लेकिन शायद ये बात तुम समझ नहीं पाओगी। तुम और सिड हमेशा अलग अलग रहे हो, बट लेट मी टेल यू, जो मजा इसमें है वो अकेले रहने में बिल्कुल नहीं। एंड नाउ इफ यू विल, प्लीज एक्सक्यूज मी। मुन्ना, देखना बेटा, बहू ने कितने प्यारे दिए बनाए हैं। ये देख। और मुन्ना, इसमें अगरबत्ती जलाएंगे। हाँ, ये देख। अक्षरा, मैं भी एक बनाऊं? देख ले मुन्ना, बहू जैसे बनाने पड़ेंगे। अरे ये अरे अरे माफ
आप सब लोग इतना हैरान होकर हमें क्यों देख रहे हैं? ठीक है, हम अब वो बस कमरे में बैठे बैठे थोड़ा ऊब गए थे इसलिए। लेकिन यहाँ 15 मिनट से ज्यादा नहीं बैठना है आपको। डॉक्टर जी ने इससे ज्यादा बैठने की मनाही की है। जी 15 भी क्यों, हम सिर्फ 14 मिनट ही बैठेंगे। डॉक्टर साहब से बड़ी डॉक्टर तो आप हैं। बुआ, माँ का घर से फोन है, बात कीजिए। सुमन निकली नहीं अब तक? नहीं बुआ, नहीं आ पाएगी, आप खुद ही बात कर लीजिए ना। हाँ सुमन। राधे कृष्णा दीदी, मेरे ताऊ जी की तबीयत बहुत खराब है। तो फिर अब? वो मैं अस्पताल ही जा रही हूँ। बस ये कहने के लिए फोन किया कि आज नहीं आ पाऊंगी तनु को लेने। जीजा जी की तबीयत कैसी है? सोचा था आज तनु को लेने आऊंगी तो उन्हें भी देख जाऊंगी। जरा एक बार बात करवा दीजिए उनसे। एक काम कीजिए, फोन स्पीकर पे ही लगा दीजिए, एक साथ सबसे बात हो जाएगी। आप तनु से कह दीजिए, वो कर देगी। तनु बेटा जरा स्पीकर पे फोन डाल दे, सुमन सबसे बात करना चाहती है। जी माँ, आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ बेटा, राधे कृष्णा आप सबको। राधे कृष्ण। जीजा जी, अब तबीयत कैसी है आपकी? बस अच्छी है अभी, धन्यवाद। देखिए, अब तो बच्चों की परीक्षा का नतीजा भी आ गया है, अब तो मेरी बात पे गौर कीजिए। अंशु के फेल होने के बारे में सुन के बहुत दुख हुआ। देखिए, आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि अंशु फेल हुआ है तो हम अंशु और तनु का रिश्ता तोड़ देंगे। इस साल नहीं, अगली बार पास हो जाएगा। हमें कौन सा नौकरी करवानी है उससे? देखना तो उसे अपना कारोबार ही है ना, तो फिर किस बात की चिंता? उम्मीद है आप मेरी बात पे गौर करेंगे और दिवाली तक अंशु और तनु का रिश्ता पक्का कर देंगे। मुझे इंतजार रहेगा आपके फोन का। राधे कृष्णा। अक्षरा, तुम कब आई? मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं अंतरा जो आप नहीं देख पा रहे हो। मुझे पता है आप क्या सोच रही हो। आप मेरी पति की दोस्त हैं, उस नाते मेरी भी दोस्त हुई, और दोस्ती के नाते आपसे कुछ कहूंगी, उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। आप जिस रास्ते पे कदम बढ़ा रही हैं ना, वो गलत है। अंतरा, आपकी मंजिल नैतिक नहीं, सिद्धार्थ है। अपने रास्ते से मत भटकिए। नैतिक आपको अपनी कितनी अच्छी दोस्त मानते हैं। सोचिए, जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी अपनी दोस्त उनका घर उजाड़ रही, घर तोड़ रही है, उन्हें अपने बच्चे, अपनी पत्नी से दूर कर रही। अंतरा, आप जो रिश्ता नैतिक के साथ जोड़ना चाहती है ना, वो उनका बहुत पहले मुझसे जुड़ चुका है। बहुत तकलीफ होगी उन्हें जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी अपनी दोस्त ने उनसे कितने झूठ बोले हैं। मतलब क्या? मैंने क्या बोला है? मैंने क्या किया है? कैफे में उनसे मिलने जाना, रोज रोज लैपटॉप के बहाने ऑफिस जाना, मेरे फोन से मैसेज डिलीट करना, फिल्म के बहाने बनाना, ऐसी कितनी चीजें हैं अंतरा जो कोई और जाने ना जाने, लेकिन मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। नैतिक मेरे पति हैं अंतरा। मैं जानती हूँ आपका सच मैं उनके सामने रखूं ना रखूं, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इतना भरोसा है मुझे अपने प्यार पे, अपने पति पे, अपने रिश्ते पे। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर होगी कि आपकी दोस्ती उनसे टूट जाएगी। अच्छा, ऐसे कैसे टूट जाएगी? शायद तुम भूल रही हो अक्षरा कि तुमसे पहले मेरा रिश्ता था नैतिक से। We were so happy together. जो लोग साथ खुश होते हैं ना अंतरा,
वो खुद अलग नहीं होते। और हाँ, कुछ महीने पहले तक तो आप और सिद्धार्थ भी एक दूसरे के साथ कितने खुश थे। आपको पता है, जब आप दोनों पहली बार यहाँ इस घर में आए थे ना, हम सब घर वालों ने और यहाँ तक कि नैतिक ने भी यही कहा था, और हम सब यही सोच रहे थे कि आप दोनों एक दूसरे के साथ कितने खुश लगते हैं, कितना प्यार करते हैं एक दूसरे को, और एकदम परफेक्ट जोड़ी लगते हैं। लेकिन आप ये देख ही नहीं पा रही हैं। आप तो ये भी नहीं देख पा रही हैं कि नैतिक अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। अंतरा, सिद्धार्थ आपसे अभी भी प्यार करते हैं, वो अभी भी आपका इंतजार कर रहे हैं। उनके पास लौट जाइए। He is not my type। तो आपको क्या लगता है, नैतिक या उनका घर या ये माहौल, इस माहौल में आप एडजस्ट कर पाती? नैतिक ने मुझे बताया अंतरा कि उन्होंने आपसे शादी के बारे में क्यों नहीं सोचा। अंतरा, सिद्धार्थ और आपका रिश्ता सिर्फ आप दोनों का रिश्ता था, लेकिन मेरा और नैतिक का रिश्ता सिर्फ हम दोनों का नहीं है, दो परिवारों का रिश्ता है। आप उस परिवार में उस रिश्ते को कभी नहीं निभा पाती, इस घर की बहू कभी नहीं बन पाती। क्यों नहीं बन पाती? और इसमें मुश्किल ही क्या है? इनफैक्ट मेरे हिसाब से तो इससे आसान चीज कोई हो ही नहीं सकती। I was really stupid कि मैंने एक बार ये मौका हाथ से जाने दिया, लेकिन अब नहीं। ये जगह मेरी है और मैं इसे हासिल कर रहूंगी। जिस जगह की आप बात कर रही हैं ना, वो जगह आपको सिर्फ इस घर में नहीं लेनी है, बल्कि इस घर के परिवार वालों के दिलों में लेनी है। और वहां तक जाने का रास्ता बहुत नाजुक है। एक एक कदम संभाल संभाल के रखना पड़ता है, हर किसी की खुशी का ख्याल रखना पड़ता है। कर पाएंगी आप? बिल्कुल। तो फिर ठीक है, आज के बाद एक दिन के लिए इस घर में आप मेरी जिंदगी जिएंगी, इस घर में आप मेरी जगह लेंगी। मेरी जिंदगी नैतिक के इर्द गिर्द घूमती है और नैतिक की इस घर की। बोलिए, है मंजूर? मंजूर है। ठीक है। जाते जाते एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि मुझे अपने प्यार पे पूरा भरोसा है। अंशु, आप लोगों ने कभी मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? आप लोगों ने उन्हें रोका तक नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सब भी? बिल्कुल नहीं, हम में से कोई भी इस बात के लिए राजी नहीं है अंशु। क्या करें, हमने बहुत समझाने की कोशिश की उन्हें, लेकिन वो समझ ही नहीं रही है। तू चिंता मत कर, तेरे ताऊ जी उनसे बात कर लेंगे, तू बिल्कुल फिक्र मत कर। नहीं बड़ी माँ, इस बार आप लोगों को बात करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही उनसे बात कर लूंगा। और मुझे पता है कि उनसे क्या बात करनी है। अंशु, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा किया तूने। मैं कह ही रही थी ना, एक बार खुल के बात कर ले उससे। क्या बोली वो? लेकिन वर्षा वो जिद पर अड़ गई है। मतलब ये कि वो नैतिक की लाइफ में वो जगह पाना चाहती है जो उसे लगता है कि वो उसकी है, और वो तो कह रही है ये सब वो प्रूव करके दिखाएगी। तो फिर ठीक है, तू भी एक काम कर। क्या? नहीं वर्षा, मैं ये सब नहीं करूंगी। मेरी मान, इसी में सबकी भलाई है। अरे अरे अरे, ये चोरी चोरी कहाँ जा रही हैं?
आपका काम अभी खत्म नहीं हुआ ना? नहीं नहीं, मेरा काम कब का खत्म हो गया। काम खत्म हो गया तो रोमांस शुरू। नैतिक, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, सिर्फ दिखाई दे रहा है, और वो भी सिर्फ आप। अच्छा, लेकिन इस घर में ना और भी बहुत लोग हैं जिन्हें हम दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि हम ना अपने रूम में नहीं आंगन में, इसलिए मुझे जाने दीजिए और मेरा हाथ छोड़िए। अक्षरा, ये हाथ मैंने छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है। नैतिक, फिल्में ना कम देखा कीजिए। तो आप भी झूठ कहना ना जरा कम कीजिए, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ सब लोग घर में सो चुके हैं। तो बताओ। नैतिक प्लीज छोड़िए, नहीं तो मैं कह रही हूँ ना, मैं नहीं तो। क्या करेंगे आप? कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आपके हाथ में मिट्टी लगी हुई है और इसका पूरा पूरा फायदा उठाऊंगा मैं। अरे अक्षय, ये क्या कर दिया आपने? मैंने कहा था ना नैतिक। तो कुछ तो मैंने भी कहा था। हा? राधे कृष्णा, आप सबको धनतेरस की बहुत बहुत बधाई हो। तुम्हें भी अंतरा, आओ बैठो। नहीं नहीं भाभी माँ, मैं पूजा की तैयारी कर देती हूँ। धनतेरस को तो स्पेशल पूजा होती है ना अक्षरा, पर तुमने तो कोई खास तैयारी नहीं की। अंतरा, धनतेरस की पूजा रात को होगी, तारा देखने के बाद। ये तो हमारे घर की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। जी, वो एक्चुअली मुझे पता नहीं था। मैं ऐसा करती हूँ, पूजा की थाली का दिया तैयार कर देती हूँ। अरे ये नहीं बेटा, वो 4 बत्ती वाला दिया रख दो। आज से भाई दूज तक पूजा के स्थान पर ये 4 बत्ती वाला दिया ही लगाया जाता है। सॉरी, मुझे पता नहीं था। कोई बात नहीं, मैं जल्दी से वो वाला तैयार कर देती हूँ। चलिए सब लोग पूजा के लिए आइए। अच्छा, मैं निकलता हूँ, आज फैक्ट्री जाना है ना। भाभी माँ, दादाजी, आप लोगों को दोपहर को फोन करके ना मैं गाड़ी भिजवा दूंगा। सबको दिवाली का बोनस बांटना है आज। मुन्ना, लेकिन भाभी माँ क्यों जाएंगी? क्योंकि इतने सालों से वही तो ये काम करते आ रहे हैं। बाय नक्ष। पीछे चले बाबू। चल बहू, अब हम भी अपने काम शुरू करें। लिस्ट है ना तेरे पास, तू ही बता पहले क्या करना है। माँ, लिस्ट अंदर कमरे में है, मैं लेकर आती हूँ। गिरजा, बहू, अरे क्या हुआ? गिर कैसे गई तू?